बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपके सामने अपनी गुज़ारिशात जो है वो पेश करनी है। एक तो IMF के साथ होने वाली 7वें रिव्यू के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं उनके बारे में बात करनी है, और दूसरी नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि अपोजिशन जो है वो सबमिट कर चुकी है, उसके ऊपर चंद जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई भी हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई क्यों हैं। उसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है कि जब 7th रिव्यू की टॉक्स शुरू हुई तो इनिशियली ये कहा गया कि 4 मार्च से ये टॉक्स शुरू होंगी। चूँकि वर्चुअल ये टॉक्स हो रही हैं, कोविड की वजह से IMF का रिव्यू मिशन पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रहा, बल्कि वो वाशिंगटन बैठ कर ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड ये था कि 11 मार्च तक ये टॉक्स जो है वो कंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन कल जब हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF की अथॉरिटीज़ के साथ जो यहाँ पे पाकिस्तान में उनसे रब्ता किया, तो IMF का तो जो स्टैंडर्ड SOP है कि जिसमें वो टॉक्स के दौरान कोई बात नहीं करते, उन्होंने एज़ यूजुअल कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स के साथ ऑन रिकॉर्ड और जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है, उससे ये बात पता चली है कि फॉर टाइम बीइंग ये टॉक्स जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये नेक्स्ट वीक तक जो है वो कंक्लूड हो जाएंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये दोनों नो कॉन्फिडेंस मूव और ये जो IMF की टॉक्स है ये आपस में जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक प्रोबेबली बुध वाले दिन तक ये टॉक्स कंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉक्स कंक्लूड नहीं होंगी। ये टॉक्स क्यों कंक्लूड नहीं होंगी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मूव की जो डस्ट है ये सेटल्ड नहीं होती, उस टाइम तक IMF की रिव्यू टॉक्स भी कंक्लूड नहीं होंगी। तो ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें आपस में। क्योंकि जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द टॉप मौजूद हो, IMF कोशिश करता है कि वहाँ पे उस अनसर्टेनिटी के दौरान कोई चीज़ें फाइनल ना की जाए। मेरा ख्याल ये है कि ये टॉक्स कंक्लूड नहीं होंगी, और वो ये देखेंगे कि ये जब नो कॉन्फिडेंस मूव का फैसला हो जाए, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होती है या नाकाम होती है, ताकि उन्हें पता चले कि कहाँ पे वेयर द पावर लाइज, तो उसके बाद वो इस रिव्यू को कंप्लीट करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये कहा जाएगा कि टॉक्स जारी हैं और हम मूव कर रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन, जो कि स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है। एक और भी पॉसिबिलिटी है जो कि मैं समझता हूँ आपके साथ मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए। वो ये है कि IMF इसको कंक्लूड तो कर दे, लेकिन इसको लिंक करे कुछ प्रायर एक्शंस के साथ, और वो प्रायर एक्शंस नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद ही डेफिनेटली हुकूमत लेने की पोजीशन में होगी। तो इस तरह से शायद ये कंक्लूड हो जाएं, लेकिन 90% चांसेज ये हैं कि ये कंक्लूड नहीं होंगी जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। अब IMF की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी दिलचस्प है, और उस पर मैं समझता हूँ 2 से 3 मिनट मुझे बात करनी चाहिए, फिर मैं नो कॉन्फिडेंस मूव पे आऊँगा। IMF की प्रिस्क्रिप्शन ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो बजट डेफिसिट है वो टारगेट से एक्सीड कर रहा है। तो जब टारगेट से एक्सीड कर रहा हो तो फिर टाइट मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को सजेस्ट करते हैं। अब वो टाइट मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी का रियल टर्म में आम आदमी के लिए मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये कहेंगे कि वो जो शरह सूद 9.75 पे है
उसको 10% से ऊपर ले जाए। यानी एक तो डिस्काउंट रेट को, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की बात करेंगे, और फिस्कल साइड पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो कहेंगे। एक तो IMF का एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की ब्रीच हुई है। वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि हुकूमत पाकिस्तान कोई नई टैक्स एमनेस्टी जो है वो जारी नहीं करेगी, लेकिन अभी आपने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक FBR ने एमनेस्टी जारी की। अब 2 हल हैं, या तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर रिवर्स नहीं होती तो दूसरा हल ये है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इसका वेवर लेना पड़ेगा, एक छूट और रियायत लेनी पड़ेगी, एक उनके पास रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप इस पर वेवर ग्रांट करें। दूसरा जो है वो नेक्स्ट बजट में जो FBR का टारगेट है, ये एक मेजर इशू होगा, और उस टारगेट को के हसूल के लिए जो टैक्स मेजर्स हैं उनके बारे में भी बात होगी, और इसमें ज़्यादा जोर पर्सनल इनकम टैक्स पे दिया जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स की कुछ एग्जम्पशंस ख़त्म की जाएंगी, और जो स्लैब्स हैं, जो 13 से 14 स्लैब्स हैं, उन 12 से 13 स्लैब्स हैं, उनको 5 से 6 स्लैब्स पे लाया जाएगा। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स की साइड पे करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा IMF का कंसर्न है वो ये है कि आपका जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, रिलीफ पैकेज, उस रिलीफ पैकेज के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो कहना है कि हम FBR के जो एडिशनल रेवेन्यूज़ हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, और अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो वो एक मेजर IMF का कंसर्न होगा। जो IMF का इससे बड़ा कंसर्न है वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के बारे में है। हुकूमत ने ये प्लान किया हुआ है कि अगले 1.5 साल में, जो उनका टेन्योर बाकी है, 1.5 पौने 2 साल में, वो 407 अरब रुपए की डिसबर्समेंट करेंगे। अब IMF का मुतालबा है कि आप इस डिसबर्समेंट को कम करें। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि इसको आधा कर दें, लेकिन आधा नहीं भी कर सकते तो कम से कम इसको स्लैश डाउन करें। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कम करें। उसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है वो ये कह रहे हैं कि इसकी फ्री मूवमेंट को जो है वो अलाउ करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो IMF का लास्ट रिव्यू IMF ने कंप्लीट किया, छठा, जो फरवरी में उसकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि 12.2 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। पहले 7 माह में 11.6 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुका है, और डॉक्टर हफीज़ पाशा के बकौल ये इस साल 20 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का जो हिस्टोरिक हाइट है उसको टच करने लगा है। चूँकि आखिरी जो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 19 बिलियन डॉलर था नून लीग के आखिरी साल के दौरान 2017-18 में। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता है तो आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। IMF ये कह रहा है कि जो रेंज दे रहा है वो 185 से 190 के दरमियान है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ता है तो शायद ये 200 को भी टच कर जाए। दूसरा जो बजट डेफिसिट है वो आपको पता है कि नेशनल अकाउंट्स की रीबेसिंग हुई है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ जो पिछले साल तकरीबन एस्टिमेटेड था कोई 45 ट्रिलियन, वो पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उसमें 55 ट्रिलियन को टच कर चुका है, 55.5 ट्रिलियन एग्जैक्टली। और जो इस साल का एस्टिमेटेड ग्रोथ है उसके ऊपर, उसको सामने रखें तो कोई 63.8 ट्रिलियन को टच करता है। यानी 1% ऑफ GDP इज इक्विवेलेंट टू 638 अरब रुपए। तो अगर ये 7% को बजट डेफिसिट क्रॉस करेगा तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई 4.4 ट्रिलियन के लगभग बजट डेफिसिट होगा इस साल का। तो अगर बजट डेफिसिट भी ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा है, तो इकॉनमी के लिए कोई अच्छे साइन नहीं है। और ये अजीब सा IMF का प्रोग्राम है कि जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जहाँ से शुरू किया था, अब अल्टीमेटली जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, सितंबर को ख़त्म होना है ये IMF का प्रोग्राम, तो उस टाइम ये पाकिस्तान की
हिस्टोरिक हाइट्स पे ये ट्विन डेफिसिट्स खड़े हैं। अब पॉलिटिकल साइड के बारे में मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब जो पॉलिटिकल साइड है उसके बारे में 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो 2-3 बातें ये हैं कि सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि देखिए, जितने मेरे देखने वाले हैं मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। वो सिम्टम्स देख के आपको एनालिसिस करने में जो है वो आसानी होगी। वो सिम्टम्स ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 1 से 2 हफ्तों के दौरान घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी गुफ्तगू रिफ्लेक्ट करती है वो घबराए हुए हैं, और उनकी घबराहट की वजह है, उनकी घबराहट की वजह ये है कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इतनी आसान क्यों नहीं है? इतनी आसान इस वजह से नहीं है कि वो कर्नल लियाकत जो पार्लियामेंट को मैनेज करते थे वो अब उस असाइनमेंट से हट चुके हैं। वैसे बाय द वे पिछले दिनों मेरी उनसे एक जगह पे मुलाकात भी हुई है और बड़ी सरेरा किस्म की मुलाकात थी। एक दावत पे हमको जर्नलिस्ट भी थे और उस दावत में इस्लामाबाद क्लब में वो भी मौजूद थे। तो वो सब उस असाइनमेंट से हट चुके हैं। तो जब वो उस असाइनमेंट से हट चुके हैं तो आपको अपने ज़ोर बाजू पे प्राइम मिनिस्टर साहब अब ये चीज़ें जो है वो इनसे गुजरना पड़ेगा सारे प्रोसेस से। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे है, वो ये है कि आइंदा 48 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंदा 48 से 72 घंटों में ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल उसके ऊपर आपको अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी हद तक ये बादल जो है वो छट जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता चल जाएगा कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके साथ खड़ा नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़ी अजीब व गरीब होंगी उनके लिए भी। तो एक तो उनके पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं, आईबी है और कुछ इदारे भी हैं जो उनको इंफॉर्मेशन जो है वो लम्हा बलम्हा जो है उनके साथ शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आइंदा 72 घंटों के बाद पाकिस्तान के अवाम के सामने भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है ये कामयाब होनी है या कामयाब नहीं होनी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स होंगी और क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। लोग अपने अपने तहीं अपना अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें अब अपने अंजाम की तरफ जो है वो जाएंगी। और देखना यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नो कॉन्फिडेंस मूव में सर्वाइव करते हैं या वो इतने डेस्परेट होते हैं कि कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं। बड़ा स्टेप क्या होगा इसके बारे में फिर किसी टाइम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।